बता दूं कि जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जागरूकता नहीं होगी, मैं ही नहीं, मेरे पीछे और भी लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन पॉलिशिंग दिमाग का सफा करते रहना, याद रखना, इतिहास से जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो गुम हो जाता है। आपकी अघोषित युद्ध, ये समझ लीजिए, अघोषित युद्ध चल रहा है, ये समझ लीजिए, बहुत ही खतरनाक है। आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे और तीव्रता से लड़ेंगे। लड़ना पड़ेगा, आप ये से छूट नहीं सकते। और मुझे आप नफरती कहें या कुछ कहें, मैं तथ्यात्मक बहुत कोशिश करता हूं कि आपके लहू, आपके खून में आग लगे, ताकि वो शांति तभी मिलेगी। युद्ध के बगैर शांति नहीं मिलती है। युद्ध आप अपने स्तर पर लड़ सकते हैं, मैं कोई तलवार लेकर युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन कलम का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी आदरणीय और मित्रों को जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोलना सीखे, हिंदुस्तान नहीं बोलना सीखे, हिंदुस्तान। जिस दिन अपन लोग हिंदुस्तान बोलना सीख लेंगे, 75% आप ये मान लीजिए कि अघोषित युद्ध हम लोग जीत लेंगे। भाषा की गरिमा परम आवश्यक है, भाषा को जानना बहुत जरूरी है। मैं भूपेंद्र सिंह सेंगर आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हो रहा हूं। आज का विषय गंगा जमुनी तहजीब और कलयुगी राक्षसों से आतंकित ये पूरी पृथ्वी। कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो को कृपया पूरा देखा करें। हमारी कोशिश कम डेटा में आप तक की बात पहुंचाना है। बहुत दुख होता है जब गंदगी परोसने वाले वीडियो को मिलियनों सपोर्टर मिलते हैं। अनभिज्ञता से परिपूर्ण बर्बादी की ओर संस्कार संस्कृति का हनन करते हुए बॉलीवुड ने हमारी संस्कार और सभ्यता, भक्ति सब बर्बाद कर दी है। यह वीडियो हरिद्वार के मंदिर परिसर का है। शुक्र है दारू मुर्गा नहीं खा रहे हैं। पिछले दिनों बनारस में गंगा के बीच में मुर्गा पका के खा रहे थे। एक और बात आप सभी से आदरणीयों से, मैं कोई प्रोफेशनल प्रवक्ता नहीं हूँ, फिल्म मेकर नहीं हूँ, सिंपल और अपने मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ और एडिट करता हूँ। फेसबुक पे दसियों हजार फॉलोअर होने के बाद भी मजबूरन मैं यूट्यूब पे आना पड़ा है, क्योंकि 2 साल से मैं समझ लो 3-4 महीने ही सिर्फ ब्लॉग नहीं रहा हूँ, बाकी ब्लॉग रहा हूँ। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ेगी। बोलने में हो सकता गलती हो सके, लेकिन फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक गलती कहीं हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। गंगा, सीधे विषय बातें हैं। गंगा जमुनी तहजीब, बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या मुगलिया राक्षस जमुना जी को अरब से लेके आए थे? ये मेरा एक पहला प्रश्न है। गंगा जी को हम लोग माँ, यमुना जी को, सरस्वती को माँ मानते हैं, नर्मदा, कावेरी, सभी नदियों को सनातनी हम लोग माँ ही मानते हैं। बाकी सब वाले क्या माँ मानते हैं? भूमि को हम लोग माता मानते हैं, क्या वो लोग ऐसा मानते हैं? अब आ जाए ज्ञानवापी। कौन सी गंगा जमुनी भाईचारा तहजीब है जो शिवलिंग पे हाथ मुंह पैर धोया जा रहा था? फव्वारा बताने वाले गद्दारे कलयुगी राक्षस सहन शक्ति, सोचे हिंदुओं की सहन शक्ति के बारे में कि एक भी बवाल नहीं हुआ देश में, पूरे देश में आग लग सकती थी, एक चींटी का नुकसान नहीं हुआ। गद्दारों, ये होता है देश प्रेम, देशभक्ति। ज्ञानवापी पर निर्णय आ गया 1991 में। हिंदुओं के दुश्मन कांग्रेसी राव सरकार पूरे एक्ट को पारित करवा के ऐसा बना दिया था कि कोई भी हिंदू मिंदरों के सपोर्ट में कोर्ट केस नहीं जा सकता था, कोर्ट में जा ही नहीं सकता था। संघ के हाफ पैंट में आग लगाने वाले तुम लोगों ने ये बात सुन लो कि लंका में आग लगा दी है, पक्का है आग, हम बता रहे हैं, आपने अपने आग लगा दी है। आगे आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि मथुरा, अयोध्या भारत के सबसे प्रमुख धर्म स्थलों में, यहां लूटने के लिए कोई पैसा नहीं था, फिर भी मुगलिया राक्षसों ने यहाँ के मंदिरों को क्यों बर्बाद किया? वहीं पे मुर्दे क्यों गाड़े? पवित्रता वहां पे क्यों भंग की? क्योंकि नाम बदलना तो छोड़िए, पूरी संस्कृति को मिटाना था, धर्म खत्म करना था, सभ्यता खत्म करनी थी। इससे सभ्यता खत्म होती है। हमारी धर्म ने नालंदा वेदशालाओं को आग लगा के, हमारी लाखों किताबों को मरुस्थलीय राक्षसों ने हजारों वर्षों के ज्ञान को आग लगा दिया।
इसकी विभीषिका आप स्वयं समझते हो, देख सकते हैं। आगे बात यह है कि कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, दोनों आंखें मथुरा में रूबिया निकाल लेने के पश्चात मुगलिया डकैतों ने वह पवित्र मूर्ति पास ही के एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे क्यों दबा दी गई, ताकि कलयुगी मुगलिया राक्षस रोज मस्जिद में जाए, उस पर पैर रखे ऊपर चढ़ के जाए और पैर से वापस आए। सगले हिंदुओं मजहबी राक्षसों के गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा बनाकर रखो, इसके बाद भी कहते हैं। बाप गांधी कहा करते थे शांति के लिए अगर हिंदू को कुर्बान होना पड़ जाए तो कुर्बानी दे देनी चाहिए, इस पर गर्व करना चाहिए। बताइए आप। और एक बात, एक लाइन, ऐसी क्या है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, इस गलत फहमी में न रहें। जीने वालों को बता दें, हम ईरान से इंडोनेशिया तक की थे, ईरान से इंडोनेशिया तक की थे। आज भी अरब में खोदा जाता तो 6000 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति निकलती है, 8000 साल पुरानी शिवलिंग देवी की मूर्तियां निकल रही है। साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल वहां के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिखाई गई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिखाई गई है। खैर, मात्र 200 साल पहले अफगानिस्तान में भी हिंदू ही राजा होता था। श्रीलंका, नेपाल, बर्मा सब चले गए। 75 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चला गया। आप कहते हो हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आप। लोग हमें हेट्रेड, नफरती बोलते हैं, फेसबुक, ट्विटर, खास तौर पे हम उन्हें जाहिल मदरसा छाप बोलते हैं। फेस ट्विटर पे हमें नफरती बोलते हैं, हम उन्हें जाहिल मदरसा छाप बोलते हैं। सर, तन से जुदा कौन सा भाईचारा है? जाहिल, अनपढ़ो, काफिरों। गजवा हिंद क्या जाहिलों, मुझे बताओ गजवा हिंद क्या है? हम भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब तब मानेंगे जब मथुरा ज्ञानवापी दोनों बगैर कहे और कचहरी के तुम हमें दे दोगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम नहीं दे सकते हो, मालूम हमें। हम तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग सब जानने लग गए। हम एक सूत्री कार्यक्रम है, मरो मारो काटो खाओ पैदा करो, वही प्रक्रिया जिंदगी शुरुआत करते हो, वही जिंदा रखते हो, वही खत्म हो जाते हो। योगी जी जिस तरीके से संविधान यूपी में लागू कर रखा है, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे ऐसे संविधान, बिल्कुल संविधान की जरूरत है। मनोज मुतस्सिद जी की कुछ पंक्तियां खून में वो जोश भरने के लिए बहुत जरूरी है। ये पंक्तियां समझने के लिए, मस्जिद है या शिवाला है ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के लिए के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दने उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर का नार होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, अब तुम्हारे आखिरी दिन आ गए धीरे धीरे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पूरा एक इतिहास है अपने आप में। अगर जो इन पंक्तियों को समझ में आ जाए तो आप समझिए कि कितना अच्छा लिखा है और कितना अच्छे से समझा है। आगे एक और मैं जागरूकता के लिए, ये मैं इसलिए बनाता हूं, मैं आपको बता दूं कि जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जागरूकता नहीं होगी, मैं ही नहीं, मेरे पीछे और भी लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन पॉलिशिंग दिमाग का सफा करते रहना, याद रखना। इतिहास से जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो गुम हो जाता है। आपकी अघोषित युद्ध, ये समझ लीजिए, अघोषित युद्ध चल रहा है, ये समझ लीजिए, बहुत ही खतरनाक है। आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे और तीव्रता से लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, आप ये से छूट नहीं सकते हैं। और मुझे आप नफरती कहें या कुछ कहें, मैं एक बात सुन लीजिए, मैं बोलने में भी उतना अच्छा नहीं हूं ना, मैं बहुत सिंपल से कैमरे में शूट कर रहा हूं, मैं बोलने में उतना अच्छा नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं तथ्यात्मक बहुत कोशिश करता हूं कि आपके लहू, आपके खून में
आग लगे, ताकि जो वो शांति 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 वाला था, वो शांति तभी मिलेगी। युद्ध के बगैर शांति नहीं मिलती है। युद्ध आप अपने स्तर पर लड़ सकते हैं, मैं कोई तलवार लेके युद्ध नहीं लड़े, लेकिन कलम का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत दुखी होता हूं कि 10 मिलियन एक गंदे से डांस पे 10 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। लड़का यूथ, कैसे कैसे यूथ हैं जो अपने देश के लिए 1 मिनट नहीं सोच सकते हैं। गंदे गंदे डांस, गंदे गंदे, बॉलीवुड ने पूरा संस्कार संस्कृति बर्बाद कर दी आपकी। आपको इसको समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को मंदिरों में लेके जाते हैं, लेके जाइए, संस्कार उसी से बनेंगे। आप ही पैदा हुए बच्चे के माँ बाप ही कुम्हार होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अगली बार एक और छोटे से वीडियो के लिए लेके आएंगे। इस वीडियो का आप विश्वास मानिए, डेटा बहुत कम करता हूं मैं, इसको कंप्रेस कर देता हूं ताकि आप लोग देखो पूरा, आपका ज्यादा डेटा खर्च ना हो। मैं सब छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति हो उसे देखे, उसे समझे। मैं लोग एक बहुत बड़े बड़े वो बनाते हैं, मेरा वीडियो को बड़ा हो जाता है, तो उससे आप चिंता नहीं किया करिए, मैं वीडियो कंप्रेस करता हूं। इससे हाँ, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जरूर गिर जाती है, लेकिन आपको तथ्य जरूर मिल जाते हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय श्री राम। आज्ञा दीजिए।